मैं इस समय दक्षिणी लेबनान में हूँ। नबी यूनुस से इलाका है और शिया हिजबुल्लाह का ये पूरा गढ़ माना जाता है। और जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, शनिवार को दरअसल यहाँ आईडीएफ की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी इस मकान के ऊपर, और ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं तबाह हो चुका है। यहाँ पर 5 लोगों की मौत हो गई थी जो इस घर में रहते थे, और उसमें कई सारी महिलाएं भी थी। अब जो इक्का दुक्का लोग मेरे पीछे दिख रहे हैं, दरअसल वो अपने घर का बचा हुआ सामान लेने के लिए आए हैं, इकट्ठा करने आए हैं। और मैग्नीट्यूड जो था हमले का इतना तगड़ा था कि ये मकान दरअसल सिर्फ 2 मंजिला है और पूरा कंक्रीट का ढांचा, लेकिन आप देखेंगे कि सब कुछ बिल्कुल मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, चाहे वो जिस तरह का स्ट्रक्चर था। यानी एक तो लगातार यहाँ पर जिस समय हम खड़े हैं ऊपर ड्रोन की आवाज़ सुनाई दे रही है, और ड्रोन्स नज़र रखते हैं जमावड़े पर, खासकर हिजबुल्लाह का जो बैस्टियन इलाका है वहाँ पर वो कोशिश करते हैं, वो नज़र रखते हैं कि कहाँ पर भीड़ है, जमावड़ा है। और ऐसे में कई बार उन्हीं जगहों पर हमला हुआ। तो नबी यूनुस में शनिवार को हमला किया। अब जिन लोगों का जो बचा हुआ सामान है वो इस मलबे में अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्या बचा है। लेकिन इस हमले में कई बार जहाँ पर वो कहते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जा रहा है, दरअसल यहाँ पर रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इन रिहायशी इलाकों में बचा कुछ नहीं है। इसमें जो स्थानीय लोग थे, 5 लोग वो नबी यूनुस के मारे गए थे। तो इसराइल के हमले का जो एक दूसरा साइड दिखाई पड़ता है लेबनान में, वो एक मानवीय त्रासदी का है कि कैसे उसके हमले का शिकार मासूम लोग भी हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, महिलाएं भी हो रहे हैं। और रह रहकर यहाँ पर दरअसल कई बार जब हम थोड़ी देर पहले रिपोर्ट करते अचानक 2 धमाके सुनाई दिए। लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी आवाज़ें सुनाई दी हैं। और इसमें आप देखेंगे ये एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये एम्बुलेंस की आवाज़ दरअसल इसलिए है क्योंकि जहाँ पीछे धमाका हुआ, अभी थोड़ी देर पहले धमाके की आवाज़ आई थी, दरअसल एम्बुलेंस वहाँ जा रही है लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए। ये इलाका इतना ख़तरनाक है, यहाँ कभी भी जो है बॉम्बार्डिंग हो सकती है, फाइटर जेट्स कभी भी यहाँ पर हॉवर कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन लगातार हमें सुनाई दे रहे हैं। अभी आपने जो एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी थी वो दरअसल पीछे कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो धमाके में बहुत तेज़ी से धमाके सुनाई पड़े थे, 2 धमाके नबी यूनुस में सुनाई पड़े हैं, तो वहाँ पर मदद के लिए जा रही है। संभवतः वहाँ कैजुअल्टी हो सकती है। ये सबसे ख़तरनाक इलाका, सीमावर्ती इलाका जो इजराइल का हमला झेल रहा है, आज तक ग्राउंड ज़ीरो में हिजबुल्लाह के गढ़ में है, जहाँ पर इजराइल ने बॉम्बार्डिंग की, रॉकेट से हमला किया। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो दरअसल सब उसी हिजबुल्लाह संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। बड़ी मुश्किल से हमें सारी कागजात देखे गए, डॉक्यूमेंट देखे गए, उसके बाद हमें यहाँ आने की परमिशन दी गई। और उसके बाद मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं उस इजरायली हमले की, जिसके बाद इस गांव में ये जो पूरा मकान था वो शनिवार के हमले में पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। दरअसल यहाँ पर डर इस बात का भी है, जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो बात नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि उससे उनकी पहचान उजागर हो जाएगी, और इजरायली इंटेलिजेंस जो लगातार उन्हें चिन्हित कर रही है, ऐसे में वो आगे हमला कर सकती है। तो यहाँ बहुत सारे दूसरे इलाके हैं जहाँ पर वो हमें मना कर रहे हैं कि उधर कैमरा ना ले जाएं, और वहाँ जाने की हमें अनुमति नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि ख़तरा कितना ज़्यादा, एक तो उन्हें इजराइल का ख़तरा है और दूसरा इस बात का भी है कि यहाँ कभी भी दोबारा बम्बार्डिंग हो सकती है।